साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ओवरी डिजीज। ओवरी में जैसे डिजीज का मतलब है कि उसमें सिस्ट हो गई, फेवराइट्स हो गई, जिसे हम रसोली बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। यदि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो क्या है, एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बताऊं तो आप एलोपैथ दवाइयाँ खाते हो तो उससे आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, समझना। बहुत कम, 100 में से 2-4 ही पेशेंट होंगे जो ठीक होंगे। आप विश्वास मानिए, आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो बताएगा। आप गूगल से भी पूछेंगे ना तो गूगल भी बताएगा कि भाई नहीं, एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद में इसका इलाज है, होम्योपैथ में इसका इलाज है प्रॉपर तरीके से। एलोपैथ में है बट क्या है, बहुत टाइम लगता है, 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं पीसीओडी को ख़त्म करने में। लेकिन जड़ी बूटियों से उसी प्रॉब्लम को सिर्फ मात्र 1 से 1.5 महीने में ख़त्म किया जा सकता है। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम ठीक कर सकते हैं एलोपैथ के, तो मैं बताता हूँ। पहली दवाइयों को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। और इससे क्या होंगे, इसी चीज़ से क्या होता है, इन चीज़ों से दिक्कतें होती हैं। स्पर्म यदि हस्बैंड के कम है तो भी बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनके लिए मैंने रिपोर्ट बनाई है। बेबी कंसीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। जब पीसीओडी है तो बेबी कंसीव नहीं होगा, पीसीओएस है तो बेबी कंसीव नहीं होगा, बच्चादानी में गांठ है, फेवराइट्स है तो भी बेबी कंसीव नहीं होगा। तो उन सभी के लिए कंसीव करने के लिए पहले पीसीओडी पीसीओएस को ख़त्म करना होगा। उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे कि हमें करना क्या है आखिर। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया, कुछ मेडिसिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी के लिए। पहली, इस मेडिसिन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसको ऑर्डर भी कर सकते हो आप हमारे दिए गए ऊपर नंबर पर कॉल करके। ओके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, सर मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है, बच्चेदानी में गांठ है, फेवराइट्स है, यूट्रस है, फेवराइट्स है, कहीं भी ये पॉलिप है, कुछ भी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। अब मैं आपको दवाइयाँ दूंगा और ये दवाइयाँ लगभग में कुछ कॉस्टली ज़रूर पड़ती हैं क्योंकि महंगी हैं। मैं आपको डिस्काउंट के साथ में देता हूँ दवाइयों को, लगभग 20 से 25% डिस्काउंट मिलता है दवाइयों पे, आपको मिलता है। ओके, तो पहला है सिस्टोगोबटी, दूसरी टैबलेट लेनी है, इसको भी ले लो, कंचबटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद में जिसे वृद्धि गोबटी बोलते हैं, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये सभी में काम करता है। किसी को इन दवाइयों को भी, यदि किसी को लाइपोमा की गांठें हो जाती हैं तो भी चलाया जाता है, लीवर में सिस्ट हो गई तो भी चला सकते हो। सेम दवाइयां हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक है। इसके सामने एक और टैबलेट चलाने के लिए बोलता हूँ, करक्यूरम गोल्ड। ओके, उसके बाद में मैं 2 सिरप बोलता हूँ, एक गोधन अर्क ले लो, यदि आप पीना चाहते हो, तो नहीं पीना चाहते उसको हटा दो। गोधन अर्क हो गया। उसके बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोधन अर्क के अलावा एक और है जिसे हम आंवला या फिर एलोवेरा भी बोल सकते हो। एलोवेरा का भी रस देते हैं हम लोग, आंवला का भी रस देते हैं पेशेंट को। क्रिटिकल केस में हम बात करते हैं, पहले उससे सारी चीज़ें पूछते हैं, उसको लगता है चीज़ें ठीक है तो हमें नहीं देना होता, वरना हम एलोवेरा तो देते ही देते हैं क्योंकि उसके पाचन क्रिया में थोड़ा मदद करता है, पेट को सॉफ्ट बनता है, आंतों को, इंटेस्टिन को और हमारे रेक्टम वगैरह को सॉफ्ट रखता है। ओके, इस वजह से हम उसको देते हैं। तो इन तीनों दवाइयों के बारे में आप जान गए। उसके बाद में आपका पीरियड भी टाइम से आएगा, आपकी बीएमसी भी जो है ठीक है, वो भी ठीक से होगी, मंथ ठीक से आएगा, सारी चीज़ें ठीक से होने स्टार्ट हो जाएंगी। इन चीज़ों को लेना है। ओके, मैंने सारी चीज़ें दिखा दी। फिर भी कोई डाउट है कहीं से कहीं पे, बहुत सारे लोगों के हस्बैंड में स्पर्म की जांच कराते हैं तो उनमें कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो भी आप मुझसे दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड अपने हस्बैंड की रिपोर्ट मुझे सेंड कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि मुझ में कोई दिक्कतें हैं या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।